हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूँ डॉक्टर मोनिका और आज हम 7 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, अपनी कमी को सही करने वाला ही दुनिया में शिखर पर होता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लाख करोड़ रुपीज कैपिटल आउटले हैज बीन allocated for the Indian Railways in the Union Budget 2023। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की जो पूंजी है ये परिव्यय आवंटित की गई है? तो ये की गई है 2.40 लाख करोड़ रुपए। डी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का जो पूंजी परिव्यय है ये आवंटित किया है और ये अब तक का सर्वाधिक परिव्यय वित्त वर्ष 2013 से 2014 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। और ये नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। वर्ष 2023 और 24 की बजट घोषणा से मध्यम वर्ग के एक बड़े वर्ग को लाभ होने की संभावना है, जैसे कि रेलवे के द्वारा यात्री टिकट या माल भाड़े में वृद्धि की संभावना नहीं है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द इंडियन यूके अचीवर्स ऑनर्स इन यूके? किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डी इसका करेक्ट आंसर है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सिंह को ये जो अवार्ड है ये राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके के द्वारा दिल्ली में सौंपा जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में डॉक्टर सिंह के योगदान को दर्शाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक भारत के ये प्रधानमंत्री रहे थे। डॉक्टर सिंह को ये जो अवार्ड है ये राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके के द्वारा दिल्ली में सौंपा जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में डॉक्टर सिंह के योगदान को ये दर्शाता है। टॉप 5 अवार्ड्स की हम बात करें तो इंटरनेशनल कांग्रेस वुमेन अवार्ड 2022 जो है ये रिजवाना हसन को दिया गया है। फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमान मेडल जो है ये दीपक धर को दिया गया है। जेनेसिस प्राइज 2022 जो है ये अल्बर्ट वोला को मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज के लिए जो है ये चंद्रमान ख्याल को दिया गया है। रामानुजन प्राइज 2022 फॉर यंग मैथमेटिशियंस के लिए नीना गुप्ता को मिला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी टूरिस्ट प्लेसेस इन द कंट्री विल बी डेवलप्ड एज ए कंप्लीट टूरिज्म पैकेज? संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये किया जाएगा 50 जो पर्यटन स्थल है इनका विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में केंद्रीय बजट 2023 और 24 पेश करते हुए कहा है कि कम से कम 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा और इन स्थलों को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र के लिए इस साल के केंद्रीय बजट में नौकरियों और उद्यमिता के लिए बड़े अवसर होने का वादा किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करते हुए कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक निजी भागीदारों में राज्यों की सक्रिय भागीदारी से मिशन मोड पर काम किया जाएगा। राज्यों को एक जिला एक उत्पाद और जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प के प्रचार और बिक्री के लिए राज्य की राजधानी या राज्य के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ बंगाल सब एरिया? किसने बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में अपना जो कार्यभार है ये संभाला है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं एच धर्मराजन बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। मेजर जनरल एच धर्मराजन ने बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है। एच धर्मराजन अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल बार विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है। वह मेजर जनरल राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, खंदक वासला भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून और रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के ये पूर्व छात्र हैं और इन्हें दिसंबर 1986 में कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में नियुक्त किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर ए सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं शुभमन गिल बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। शुभमन गिल इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर ये बन गए हैं। भारत के इस 23 वर्षीय ओपनर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में 63 गेंदों पर नाबाद 126 रनों की पारी खेली है। अपने पहले T20 शतक के साथ शुभमन गिल ने 23 साल 146 दिन की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक जड़ने की उपलब्धि जो है ये हासिल की है और साथ ही ये T20 शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर भी बन गए हैं। इसके साथ ही ये T20 क्रिकेट में किसी भारतीय का सर्वाधिक स्कोर भी इन्होंने दर्ज किया है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये विराट कोहली के पास में था। टॉप 5 क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो जो रणजी ट्रॉफी 2021-22 का टाइटल है ये मध्य प्रदेश ने जीता है। Which country's team has made the world record for scoring the most 498 runs in the history of one day international cricket? तो ये जो है ये इंग्लैंड के नाम पे है। क्रिकेट टूर्नामेंट वुमेन T20 चैलेंज 2022 जो टाइटल है ये सुपरनोवाज ने जीता है। टाटा IPL 2022 का टाइटल गुजरात टाइटंस ने जीता है। ICC वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2022 का जो टाइटल है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, Which state team has won all the 4 gold medals in water sports, canoeing and kayaking at the खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जो है ये जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीते हैं मध्य प्रदेश ने। 20 का करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 जो स्वर्ण पदक है ये जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश के नितिन वर्मा ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल वाटर स्पोर्ट्स में प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 8 शहरों में जो है ये आयोजित किए जा रहे हैं। कयांग एक विशेष प्रकार की नाव को कहा जाता है जिसमें बैठकर खिलाड़ी पल्ला यानी पेडल हाथ से चलाते हुए स्थिर पानी में आगे बढ़ता है और इसमें होने वाली दौड़ में आमतौर पर जो दूरी है ये 200 मीटर, 500 मीटर और 1000 मीटर होती है। खिलाड़ी एक निश्चित लेन से अपनी दौड़ शुरू करते हैं। जो फिनिश लाइन सबसे पहले पार करता है वह विजेता कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, Who has been appointed as the next High Commissioner of India to नामीबिया? किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं एम सुब्बा रायडू बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। एम सुब्बा रायडू जो वर्तमान में पेरू में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है, इनको नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इसकी घोषणा की है। MEA के अनुसार यह 1994 में भारतीय विदेश सेवा में ये शामिल हुए थे और इससे पहले नवंबर में भारत और नामीबिया ने नामीबिया के विंडहोंग में विदेश कार्यालय परामर्श के चौथे दौर का आयोजन किया था जहां दोनों पक्षों ने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की थी। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विकास, साझेदारी, व्यापार और निवेश संबंधों, ऊर्जा, रक्षा, कृषि,
स्वास्थ्य, कला और संस्कृति और शिक्षा में सहयोग बढ़ाने सहित मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 बीइंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये की जा रही है गुवाहाटी के अंदर। भारत की अध्यक्षता में G20 की जो पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक है, ये असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से स्थायी जीवन शैली को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का आग्रह किया है। बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि इसके अंदर भाग ले रहे हैं। G20 की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ 20 है। इसकी जो स्थापना है ये 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इंडिया इज पार्ट ऑफ G20। वेयर वाज द फर्स्ट G20 समिट? तो ये 2008 के अंदर अमेरिका के अंदर हुआ था। जो 16वें नंबर का G20 समिट है ये हुआ था 2021 के अंदर इटली के अंदर। और 17वें नंबर का जो G20 समिट है 2022 के अंदर, ये इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन नेम्ड रैंकिंग मेंबर ऑफ यूएस इमिग्रेशन? किस भारतीय अमेरिकी को यूएस इमिग्रेशन का रैंकिंग सदस्य जो है ये नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है प्रमीला जयपाल को। डी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय अमेरिकी प्रमीला जयपाल को यूएस में इमिग्रेशन के लिए हाउस जुडिशियरी कमेटी के पैनल का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है। जुडिशियरी कमेटी के पैनल के रैंकिंग सदस्य के लिए नामित होने वाली यह पहली दक्षिण एशियाई मूल की महिला जो है ये बनी है। प्रमीला का भारत में चेन्नई से भी खास कनेक्शन है। 57 वर्षीय प्रमीला जयपाल वॉशिंगटन के 7वें कांग्रेसनल जिले का प्रतिनिधित्व ये करती है। इन्होंने आप प्रवासन, अखंडता, सुरक्षा और प्रवर्तन पर काम करने वाली उप समिति की महिला सदस्य जो लॉफ ग्रेन का स्थान लिया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द यूएस हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस? किस भारतीय अमेरिकी को यूएस हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस का जो सदस्य है ये नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं एमी बेरा बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी एमी बेरा को 118वीं कांग्रेस के लिए प्रभावशाली यूएस हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस का सदस्य जो है ये नियुक्त किया गया है। और ये खुफिया समिति केंद्रीय खुफिया एजेंसी सहित देश की खुफिया गतिविधियों की निगरानी करती है। अमी बेरा हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी और हाउस साइंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी में भी ये कार्यरत है। 170वीं कांग्रेस के दौरान बेरा ने एशिया, प्रशांत, मध्य एशिया ऐप प्रसार पर हाउस फॉरेन अफेयर्स समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया है, जहां उन्होंने अमेरिकी आर्थिक और सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रशांत सहयोगियों और भागीदारों के साथ में संबंधों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के प्रयासों की अगुवाई की है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है 4 फरवरी के, उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर जो है ये घोषित किया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये है यूक्रेन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहाँ वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है तेलंगाना के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिव 2023 जो है ये कहाँ मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मनाया गया है नागालैंड के अंदर। 4 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र को सौंपेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1000 क्षेत्रों को ये सौंपने वाली है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की जो सिफारिश है ये की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये
बनने वाले हैं राजीव सिंह रघुवंशी, 20 का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की जो घोषणा है ये की है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का जो रिकॉर्ड है ये बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जम्मू एंड कश्मीर ने बनाया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक जो है ये आयोजित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये राजस्थान के अंदर जो है की जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है ये बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनी है हरमनप्रीत कौर, 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये यूके को किया गया है। और ये था 4 फरवरी का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में डोट फेस्ट फेस्टिवल का जो आयोजन है ये किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो फेस्टिवल है ये ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, इन्होंने भुवनेश्वर में एक पखवाड़े तक चलने वाला है ये डॉट फेस्ट उत्सव, इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। इसका जो आयोजन किया गया था ये 15 जनवरी से 29 जनवरी तक यहाँ पे हुआ था। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।